ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा कहते हैं हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर के स्टूडेंट। कितनी बड़ी बात है। हमें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन, रूप यानी योगी, ज्योति बिंदु स्वरूप का अभ्यास सतत करने वाले, बसंत यानी सदाबहार मौसम। बाबा कहते हैं जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हम सदा खुश रहते हैं। तो यानी बसंत बनना यानी ज्ञान स्वरूप बनना। तो योगी और ज्ञान स्वरूप बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। प्रश्न, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? मनमना भव अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे, परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। तो बाबा कहते मनमना भव ही संजीवनी बूटी है जो हमें मूर्छित से सुरजीत बना देती है। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहां वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में यह रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा।
यह समझ अब भी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का ऊना यानी चिंता है नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं, देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से यह लाइफ भूल जाएगी। जैसे यह मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। बाबा कहते धंधा धोरी भी करना है, साथ में बाबा की पढ़ाई भी पढ़नी है। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन यह नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। बाबा कहते पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बिगर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे, कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखाएं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। जब मधुबन आते हैं तो कोई कारोबार भी नहीं होता है। बाबा कहते ये हमारा हेड ऑफिस है, हेड स्कूल है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं, तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। इसलिए बाबा कहते कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा। यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो वह है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए।
जैसे गाय खाना उगारती रहती है ऐसे उगारना है। जो बाबा की मुरली में हम बातें सुनते हैं, बाबा कहते दिन भर उसका मनन चिंतन करना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए, वह राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सूरजीत करने के लिए। बाबा कहते खुद के पास भी रखनी है, यानी खुद भी याद करना है और औरों को भी याद दिलाना है। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं, बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मनाभव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। बाबा कहते अपनी जांच करते रहो और एक दूसरे को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। बाबा कहते स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी। बाबा ने कहा याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। बाबा कहते हम जितने ज्ञान में मजबूत होते जाएंगे, माया भी उतना ही पहलवान बनकर हमारा पेपर लेने आएगी। गाया भी है, गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको यह बातें याद कराना, तुम भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। बाबा कहते हम कोई उल्टा कर्म करेंगे और लोग उंगली हम पे उठाएंगे, यानी संस्था पर यानी बाप पर उठेंगे। तो बाबा कहते सतगुरु के निंदक ठौर न पाए, अर्थात ऊंच पद पा न सके। ईश्वर के संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते श्रीमत पर चलना है,
अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? बाबा कहते अपनी जांच करते रहना है। बाप की पहली पहली मत है बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूं, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे। यह तुमसे भूले होती है, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में। कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं, क्योंकि सब विकारों के अधीन है। इसलिए बाबा कहते कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है ही पति दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए। खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है। मौका देख समझाना चाहिए। यहाँ तुम बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, है ना। बाबा जो सेवा हमारी करते हैं उसके बदले में बाबा कुछ नहीं लेते हैं। बाबा दाता है, बाबा तो केवल देते हैं। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत है, भले यहाँ साहूकार हैं वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वह बहुत साहूकार वहां बनते हैं। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फखूर होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। अब जब राजा रानी बनने की मार्जिन है तो राजा रानी ही बनना चाहिए। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे। बाबा कहते हैं यह नहीं बताना होता है, पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं, इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाके राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारकती दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे।
बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा, सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। बाबा तो रास्ता बताते हैं, फिर जो जितना फॉलो करेगा उसी अनुसार उतना ही उसका कल्याण होगा, उतना ही उसको उसका लाभ मिलेगा। तो बाबा कहते माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकले। धूती नहीं बनना है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, आपस में भिड़ाना। बाबा कहते धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। बाबा ने कहा अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो, और आलतू फालतू बातों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। बाबा कहते हमारे सामने कोई आए तो अपने देह को भूलकर देही रूप में आत्मा रूप में स्थित हो जाए। यही वास्तविक सेवा है और इसी से जय जयकार होगी। तो बाबा ने वरदान दिया, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। श्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। बाबा की शिक्षाओं को सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ हमें उसे अपने स्वरूप में लाना है, यानी उन सभी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। तभी हम ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप कहलाएंगे। ओम शांति।